जादुई टोकरी की कहानी। बहुत साल पहले की एक बात है। रमेश नाम का एक किशोर उम्र का लड़का अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वो तरह तरह के बच्चों वाली हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। एक दिन गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित एक जंगल में रमेश घूमने गया था। वो उस जंगल में इधर उधर घूम रहा था, तभी रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस का बना एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी एक साधारण टोकरी न होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकरी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्साहित होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी रमेश को लेकर ऊपर आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया। वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वो विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त ये भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वो काफी गुस्सा हो गया था। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने ये वादा भी किया कि अब वो कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वो अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने ये सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया था। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें हर रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः ये हमें विनाश की ओर ही ले जाता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। लाइक कमेंट करना भूले।